तार खींच दीजिए बीच में से बस। और यही खींच चुके हैं हम, अभी भी थोड़ी सी बची हुई है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। बोलने वाले कौन और सुनने वाला कौन? चलिए, गीता, भगवत गीता मुख्य ले रहा हूं। वैसे तो बोली किसने? संजय ने, और सुनी किसने? धृतराष्ट्र ने। परंतु संजय ने जो बोली वो किसके बारे बोली? जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने सुनाया। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को लेते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए जो हम भगवत गीता से लाभ उठा सकें, है ना प्रभु जी? हर व्यक्ति में गुण तो होना चाहिए ना। आप दूध लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर और थैला लेके जा रहे हैं किसका? कागज का, दूध लाने के लिए, चलेगा? थैला किसका होना चाहिए? जो दूध से गले ना, है ना प्रभु जी? इसी तरीके से हम में क्या गुण होने चाहिए, हम में क्या होना चाहिए जिससे कि हम गीता से लाभ उठा सकें? तो पहली चीज जो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि वो दुखी नहीं है, उसको भगवत गीता सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दुखी नहीं हूं और मुझे दुख का निवारण नहीं चाहिए, उसको भगवत गीता सुनने का कोई अधिकार नहीं है, उसे नहीं सुननी चाहिए, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। सही बात है गलत? जो व्यक्ति बीमार होकर सोचे मैं बीमार नहीं हूं, उसको क्या डॉक्टर के पास ले जाओगे प्रभु जी? आप अपना समय भी खराब करोगे, डॉक्टर का भी करोगे, है ना? तो पहले मानो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, कि ये 4 दुख हैं। जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधियां ये दुख हैं, इनको जानिए। जब जानोगे, इनको मानोगे, तभी भगवत गीता पढ़ोगे तो कुछ लाभ होगा। अगर नहीं मानते तो टाइम वेस्ट है। सही कह रहा हूं प्रभु जी। दूसरा, भगवत गीता सांकेतिक नहीं है। कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, जीवन महाभारत है, कृष्ण भगवान जो हैं वो हमारे परमात्मा हैं, जो मैं अर्जुन है आत्मा है, उसके 5 घोड़े जो हैं, 5 इंद्रियां हैं। पहली बार मूर्ख, भगवान अर्जुन के घोड़े के रथ 4 थे, 5 नहीं। कितने रथ थे, कितने घोड़े थे प्रभु जी? 4, 5 नहीं थे, 4। कुरुक्षेत्र है, बस का टिकट कटाओ, मेरे ख्याल से 150 पौने 200 का टिकट है, कुरुक्षेत्र उतर जाओगे। कुरुक्षेत्र जगह है। कृष्ण भगवान हैं, महाभारत युद्ध हुआ था, अर्जुन वहां थे, पांडव वहां थे। ये कोई किसी की काल्पनिक कहानी नहीं है। वेद व्यास जैसे ऋषि मुनि जिन्होंने सारी कल्पनाओं को छोड़ दिया इस भौतिक जगत को, वो कोई काल्पनिक कहानी लिखेंगे? ये ध्यान रखिएगा। और आज लोग यही कहते रहते हैं काल्पनिक है, क्योंकि वो भगवान को मानने से इंकार करते हैं। तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि महाभारत जो थी वो काल्पनिक कथा है। युद्ध नहीं हुआ था, कोई दुर्योधन नहीं था, कोई कौरव नहीं थे, युद्ध हुआ था। आपकी जानकारी के लिए, आप मानो ना मानो, चलो, मेरे ताई जी हैं, मेरी ताई जी के लड़के आज सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ के, एम्बेसडर रह चुके हैं यूके के, कॉमनवेल्थ के, अभी जीते हैं इलेक्शन। और वो आज उनकी उम्र करीब 90, कितने, 91 साल, 91 ईयर्स है, और वो अपने टाइम की एमए है। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम जिन्होंने एमए किया होगा, लेडी होकर, वो बता रही थी कि एक जर्नल की वाइफ, फॉरेनर, वो कुरुक्षेत्र गई थी। ये उस औरत ने बताया है मेरी ताई जी को। वो गई थी कुरुक्षेत्र, और वो पेड़ है वहां जहां की ये गीता बोली गई थी। तो वहां वो बैठ गई, और बैठने के बाद ये जब वो वापस आई तो बता रही है कि वापस आने के बाद वो 20 दिन बिस्तर पे थी, बुखार इतना ज़बरदस्त हो गया था। तो इनको बता रही थी, मैंने महाभारत युद्ध देखा, उन्हें खून का कीचड़ था। किसका कीचड़? खून का कीचड़ था।
उस दृश्य को देखकर मेरा ये 20 दिन जो बुखार हो गया, मैं कांप गई। और मैंने द्रौपदी को देखा, और वो व्यक्ति हमारी वेदों को कुछ नहीं जानती थी। बोलती द्रौपदी का तो सांवला सा वर्ण है, और द्रौपदी कृष्ण वर्ण थी। और बताया ऐसी सुंदर औरत मैंने आज तक पृथ्वी पर देखी नहीं है। उन्होंने डिस्क्राइब किया। और किसने, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? फॉरेनर, इंडियन नहीं प्रभु जी, फॉरेन लेडी। तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा कृपा कर कर कि कृष्ण भगवान मौजूद थे वहां युद्ध हुआ है। ये दिमाग से सांकेतिक नहीं है ये। और इसको कैसे समझना है? यथारूप, ऐसे नहीं जैसे तुम्हें पसंद है, जैसे मुझे समझ में आता है, या मुझे ऐसे अच्छा लगता है। नहीं, भगवद गीता को समझना पड़ेगा कैसे? यथारूप। बताऊंगा आपको क्यों प्रॉब्लम है आज। यथारूप नहीं समझते, मुख्य अर्थ को हटा देते हैं और गौण अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक विज्ञान है, भगवद गीता एक विज्ञान है। जीवन में लगाइए, आपको फल मिलेगा। विज्ञान का सिंपल मतलब होता है कि जो भी इसको लगाएगा उसको वो फल, सेम फल मिलना चाहिए। आप इसको जीवन में लगाइए, आनंद 100% गारंटी। और मैं बता चुका हूं पहले ही, मैं सेल्समैन हूं राधा गोविंद का। मैं गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी कौन दे रहे हैं? कृष्ण भगवान। मैं गारंटी नहीं देने वाला, मैं तो सेल्समैन हूं जी। मैं गारंटी कहां से दूंगा? अगला एक चीज मान लीजिएगा इसमें सिद्धांतिक रूप से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थियोरिटिकली, कि कृष्ण परम भगवान है। जब गीता पढ़ना शुरू करें ना प्रभु जी, आप बोलोगे क्यों मान लें भाई? उसका कारण है प्रभु जी। आप वैसे नहीं मानो, परंतु जब भगवद गीता पढ़ो तो ये मान के चलो कि परम भगवान है। मैंने बताया था मनुष्यों के अंदर 4 त्रुटियां होती हैं, बताया था ना प्रभु जी। भगवान में कोई त्रुटि नहीं होती। तो अब आप भगवद गीता का पढ़ने का आपका अंदाज बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। कैसे? अगर आप कृष्ण भगवान को जब परम भगवान मानते हो, उसका मतलब गीता के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती। अब जब आप गीता को पढ़ोगे तो आप ये पहले क्या कहते थे? अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब क्या कहोगे? मुझे समझ में नहीं आता है। जहां आपने कृष्ण को परम भगवान मान लिया, वहां क्या कहोगे? मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपने कृष्ण भगवान को परम भगवान नहीं माना तो आप क्या मानोगे? ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि बच्चा जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जब उसको कोई बात समझ नहीं आती तो क्या बोलता है टीचर से? ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोलता है? नहीं, क्या बोलता है? मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको टीचर पे विश्वास है। तो भगवत गीता पढ़ने चले हो और कृष्ण भगवान को अपने परम भगवान नहीं माना, तो उसका मतलब आपका गीता पढ़ना बेकार हो गया, क्योंकि उसमें कई जगह पे जब आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, इतना मानकर चलिए कि मुझे समझ में नहीं आया। और मैं गारंटी करता हूं प्रभु जी आपको कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है। प्रॉब्लम आती है कि मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अब गीता पढ़ने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक मैं कहता हूं कि गीता में अगर आप चलने लगे और ये श्लोक को अगर आपने नहीं समझ पाए, तो हकीकत के अंदर आपने गीता के अंदर प्रवेश जो है, प्रवेश द्वार है गीता का। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। ध्यानपूर्वक इसका अनुवाद सुनिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप में बताए। ओ तेरे की, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपा मुझे उपदेश दें। इस श्लोक पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये श्लोक वन ऑफ द मोस्ट, ये प्रवेश द्वार है भगवद गीता का। तो इसमें क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने जीवन में कैसे लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, भगवद गीता को कैसे पढ़िएगा, अपने जीवन में कैसे लगाएं। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ना। हाँ, एक एक श्लोक आपके जीवन में लग सकता है प्रभु जी। तो आज ये श्लोक कैसे लग सकता है? अर्जुन कहता है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। कृपण कौन होता है? कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस कौन होता है? जिसके पास कोई वस्तु, कोई चीज है और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। बल है, बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा बचाने के लिए, कंजूस। धन है, धन का इस्तेमाल नहीं कर रहा
कंजूस, ज्ञान है, ज्ञान बांट नहीं रहा, कंजूस। अब बताइए, अगर पैसे को रख लिया जाए बोरों में बंद कर कर, तो वो बढ़े, उसका मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? हर साल डिप्रेशन होती है, घटेगा। उसका मतलब कृपण होने के कारण, कंजूस जब हो जाते हो तो आपका क्या होता है? दुर्बल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? एक पहलवान है प्रभु जी, बड़ा जबरदस्त, परंतु वो 10 साल तक व्यायाम ना करे तो क्या होगा? दुर्बल होगा कि शक्तिशाली हो जाएगा? तो उसका मतलब जब आपके पास जो चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करो तो क्या हो जाओगे? दुर्बल हो जाओगे। तो हमारे पे कैसे लगे? आपको ये मनुष्य शरीर मिला है प्रभु जी। अब चलिए इसी बात करते हैं। ज्यादातर लोग मिलते हैं, आपको ही मिलेंगे। आप किसी को बोलोगे ना, अरे हाँ भाई सत्संग हो रहा है चलो वहां, तो क्या कहेगा? भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे। अभी बताता हूं आपको इसके बारे में, जरा सुनो ध्यानपूर्वक। भगवान, ये किसने कराया? भगवान ने। किस लिए कराया? कि आप लोग आए, है ना जी। सुबह बिजनेस के लिए जाने के लिए आप बोलते हो भगवान चाहेगा तो जाएंगे। मजा तो आया, आपकी पत्नी कहने लगे आपसे कि भगवान चाहेंगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो लंच मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो मैं नौकरी जाऊंगा। नहीं, पिक्चर की टिकट की बात होगी तो फिर लेके आया कि नहीं तू? नहीं, भगवान चाहेंगे तो टिकट आ जाएगी। तो सत्संग में अगर ऐसा बोलते हो तो जीवन की हर चीज में बोलो ना। सत्संग में ही क्यों हैं? भगवान राधा गोविंद देव जी खड़े हैं किसको दर्शन देने के लिए? अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह मनुष्य शरीर भगवान ने दिया कि आप भगवान का ज्ञान ले सकें और भगवत धाम वापस जा सकें, इस दुखी संसार से निकल सकें। पहला दे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या दिया आपको? ये भगवत गीता, ये भागवत दी आपको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तीसरा उन्होंने क्या दिया आपको? भक्तों का संग दिया। बताइए और आपको क्या चाहिए? बताइए आपको क्या चाहिए और? एक नया व्यक्ति होता है, बिजनेस करने आया, तो आप उसको पहले क्या करते हो? ये लाख रुपए पकड़, तो शुरू तो कर। क्या कर प्रभु जी? वो कहता है 1 करोड़ चाहिए, करोड़, लाख पकड़, चल शुरू तो कर। तो छोटा सा दिया। तो भगवान ने तो थोड़ा नहीं दिया प्रभु जी, मनुष्य शरीर दे दिया, ये बुद्धि दे दी, ये शास्त्र दे दिए, ये भक्त दे दिए, अरे अपने आप को दे दिया, और क्या चाहिए? और अभी भी ये बोलते हो? बोलना बंद कर देना, ये गलती से मत बोलना कि भगवान चाहेंगे तो आएंगे। ये तो फिर हर चीज में बोलना, हर चीज में बोलना। भगवान चाहेंगे तो नौकरी जाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। हार्ट अटैक होगा तो क्या बोलोगे? और आपका लड़का के पापा आप कहते थे ना भगवान चाहेंगे तो, भगवान चाहेंगे तो आप पहुंच जाओगे अस्पताल। अबे चुप बे, तू लेके चल, है ना। परंतु भगवान की जब बात आती है, अरे ये टांगे दी किस लिए हैं? ये टांगे सिर्फ इसलिए दी हैं कि आप भगवान के पास इस टांगों से बार बार आओ। ये आंख इसीलिए दी है कि बार बार भगवान के दर्शन करो। ये कान इसलिए दिए हैं कि बार बार कृष्ण कथा सुन सको। ये जीवा इसलिए दी है कि बार बार कृष्ण प्रसाद चख सको और इससे कृष्ण का नाम ले सको। ये नाक इसलिए दिया है कि भगवान पे चढ़े हुए फूलों को आप सूंघ सको। ये हाथ इसलिए दिए हैं कि भगवान के लिए कुछ कर सको। ये सारा शरीर इसलिए दिया है कि भगवान की सेवा में लगा सको। भगवान ने दिया तो माल अपने लिए था। गाड़ी दी थी कि यार पेट्रोल भरा के ले आइयो, वापस चलेंगे अपन। पता लगा वो लेके ही भाग गए। आप बैठे हो, अरे यार गाड़ी दी थी कि वापस लेके आएगा, ये तो लेके चला गया। यही भगवान देखते हैं कि अरे शरीर दिया था कि मेरे पास आके आ जाएगा लौट कर, ये तो कहाँ भाग गया। भगवान देख रहे कहाँ भाग गया, ये कहाँ चला गया। तो ये अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ों का बात करूंगा आपसे। ये जो आप स्पेशल कहावतें बोलते हो ना, भगवान चाहेंगे तो आएंगे, भगवान चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे। अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानना सीखो। तो कार्पण्य दोष, जब हमें भक्ति ये शरीर मिला है, जब इससे हम नहीं इस्तेमाल करते तो हम दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल होने से क्या होता है? दुख होता है। क्या दुख होता है प्रभु जी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शरीर से निकल भी सकते हैं, शरीर से फंस भी सकते हैं। इसी शरीर से निकल भी सकते हैं। इस शरीर में पूर्ण शक्ति है भक्ति करने की।
इस्तेमाल कर लो या गंवा दो। आगे क्या कहते हैं देखिए, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, भ्रमित हूं मैं कर्तव्य भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं, अब मैं इस ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं। ये श्लोक एक्चुअली पूरा 4-5-6 घंटे का लेक्चर है, परंतु मैं आपके सामने शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि समय इतना नहीं है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। देखिए अब गुरु से कैसे पूछना है। यहां अर्जुन ने आखिरी लाइन ले रहा हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम। अब आपको प्रश्न बता रहा हूं गुरु से प्रश्न कैसे करने चाहिए। हम लोग क्या क्या कहते हैं, मेरा धंधा खराब चल रहा है, क्या करूं। अबे तेरा धंधा सही करने के लिए बैठा है गुरु, तूने गुरु का सत्यानाश मार दिया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो तेरे बिजनेस मैनेजमेंट MBA किए हुए है, वो क्या बात कर रहा है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, अबे वैद्य के पास जा, वैद्य के पास जा, वैद्य दिया ना तुझे। अर्जुन बता रहा है कि मेरे को क्या कैसे पूछना चाहिए। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। और देखिए साथ में एक वर्ड और लगा दिया, उसे कृष्ण भगवान, गड़बड़ मत करियो, निश्चित रूप में बताना। हाँ, हम लोग कई बार बोलते हैं, देख भाई कोई अच्छी चीज बताओ, तो दुकानदार क्या करता है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो आप क्या बोलते हैं, यार एक चीज बता रहा है जो सही है एकदम, है ना प्रभु जी। तो इसी तरीके से अर्जुन ने पहले ही प्रश्न कर दिया कि श्रेष्ठकर वस्तु बता, और कैसे बताओ भगवान, निश्चित रूप में। तो भगवान चुप रहे, मैं क्यों बताऊं। आज अगर चलता हुआ रोड पे व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या कुछ बोलोगे उसको, क्योंकि बोलोगे क्या पता वो पालन करे या ना करे। समझे आप। तो यहां अर्जुन ने समझ गए, कृष्ण भगवान का भाव समझ गए, क्योंकि दोनों के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट और कृष्ण बेस्ट गुरु, दोनों बेस्ट मिल गए प्रभु जी। इसलिए तो हमें निचोड़ मिल गया प्रभु जी, तो मर जाते हम। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अच्छा शिष्य ही अच्छे प्रश्न कर सकता है, और अच्छा गुरु ही अच्छे उत्तर दे सकता है। भगवान से कोई अच्छा नहीं है, और शिष्य में अर्जुन से कोई बड़ा नहीं है। तो अब क्या हुआ, प्रश्न किया प्रभु जी, मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, कि अब मैं आपका शिष्य हूं। और कैसा शिष्य, तो फिर समझ गए, हाँ हो सकता है शिष्य हो, क्या पता। कॉलेज में आया देखने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, एडमिशन बाद में लूंगा, तो उसके साथ टीचर इंटरेस्ट लेगा, नहीं लेगा। तो क्या आगे वर्ड क्यों किया, प्रपणम, मैं आपके शरणागत हूं। मैं आपके क्या हूं, शरणागत हूं। मैं ऐसा ही ज्ञान नहीं लेना चाहता। मेरे पास कई बार प्रश्न करते हैं लोग आके, बस सिर्फ भाई प्रश्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रश्न करना है बस। भाई प्रश्न कर रहे हो तो शंका का समाधान हो रहा है, या आप सिर्फ मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आ रहे हो, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो यहां क्या कहा अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, और साथ में क्या कहते, कृपा कृपा मुझे उपदेश दें। मैंने 3 चीजें बताई थी आपको। लोग सुनने आते हैं संदेश, उपदेश और आदेश के रूप में। शिष्य को आदेश बाद में पालन करना चाहिए, पहले उपदेश लेना चाहिए। उपदेश का मतलब अर्जुन ने साफ कह दिया, उपदेश दो। क्यों कहा ऐसा, उन्होंने कहा भगवान देखो प्रश्न उठेंगे तो पूछूंगा। और मजे की बात देखो, अर्जुन कृष्ण भगवान का भक्त था कि शिष्य था, भक्त था, परंतु यहां किसकी एक्टिंग कर रहा था, शिष्य की। क्यों, क्योंकि अगर अर्जुन ने कहा होता कि शिष्यस्तेम नहीं भक्त्यम अहम, कि मैं आपका भक्त हूं, तो फिर भगवान क्या कहते, युद्ध कर। गीता नहीं बोलते, क्यों, भक्त का काम क्या, आज्ञा का पालन करना। भक्त का काम प्रश्न करना नहीं है प्रभु जी, शिष्य का काम प्रश्न करना है। शिष्य का काम क्या है, प्रश्न करना। भक्त का काम प्रश्न करना नहीं है, भक्त का काम तो आज्ञा का पालन। इसलिए अर्जुन अगर शुरू में बोल देता ना, मैं तो आपका भक्त हूं, तो भगवान कहते चल लड़का। परंतु अर्जुन ने क्या कहा, मैं आपका शिष्य हूं और उपदेश दो। उपदेश का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछूंगा, समझ में नहीं आएगा तो पूछूंगा। अब अगर हम इस तरह से नहीं सुनेंगे गीता को ना प्रभु जी, कि शेषकर वस्तु जानना चाहते हैं, तो हम धृतराष्ट्र की तरह सुनेंगे। धृतराष्ट्र ने भी पूरी गीता सुनी किससे, संजय से, परंतु उसका कोई बदलाव आया उसमें, नहीं आया। क्योंकि वो तो कथा की तरह सुन रहा था, क्या हो रहा है महाभारत में, ये ठीक है, अच्छा सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चला। वो शिष्य बना ही नहीं, ना तो शिष्य बना ना शरणागत। वो क्या था प्रभु जी, संदेश सुन रहा था। वो क्या सुन रहा था, संदेश। वो ज्ञान नहीं सुन रहा था प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। वो क्या सुन रहा था, संदेश के रूप में सुन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हुआ, संजय जोश जोश से बता रहा है, और ये ढीले बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र, अंदर से भी अंधे और बाहर से भी अंधे बने हुए। तो इसलिए गीता अगर समझनी है तो आपसे पहली बार जब मैं हाथ उठवाता हूँ ना ऊपर, उसका मतलब एक बार मैं आपसे मनवा देता हूँ कि मैं शरणागत हूँ। अभी 1 घंटे के लिए तो हुई, बाकी बाद में हूँगा नहीं हूँगा, बात छोड़ो।
तो मैं आपको एटलीस्ट उस 1.5 घंटे के लिए जब हाथ उठवा के आपसे हरे कृष्ण महामंत्र कराता हूं, तो हाथ कब उठाते हो? जब कोई बंदूक लगा देता है सर पे, है ना, शरणागत हो गए कि हाँ जी शरणागत हैं। 1.5 घंटे बाद रहे ना रहे वो बात की है, परंतु मैं भी चाहता हूं कि आप 1.5 घंटे तो रह लो, क्योंकि बगैर शिष्य बने तो आप ज्ञान ले ही नहीं सकते। संदेश के रूप में सुनोगे और चले जाओगे, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो धृतराष्ट्र नहीं, अर्जुन के पद कर्मों में चलना है। और अर्जुन ने क्या हुआ अंत में? नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा, के नष्ट मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापिस आ गई, और भगवान जो कहेंगे वो हम करेंगे। करिष्ये वचनम तवा, आपका जो वचन है उसको मैं करूंगा। और धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा, धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब ध्यान रखिएगा, भगवत गीता अंदरूनी बदलाव की बात कर रही है, बाहर की नहीं, क्योंकि बाहर से अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय ही रहा। भगवत गीता अंदरूनी बदलाव की बात कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं सृष्टि मत बदलो, दृष्टि बदलो। सृष्टि नहीं बदलो, क्या बदलो? दृष्टि बदलो। और दृष्टि किससे बदलती है? ज्ञान से। जैसे कि जब व्यक्ति 12वीं क्लास में होता है, वो मेडिकल साइंस के बारे में जानता, बट जो एमबीबीएस करके निकलता है प्रभु जी, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है प्रभु जी। जब वो एमबीबीएस करके निकलता है, दृष्टि बदली कि ज्ञान बदला? ज्ञान ऐड हो गया जिससे कि दृष्टि बदल गई। वही व्यक्ति मरीज है, परंतु जब उसने एमबीबीएस नहीं करी है उसको मरीज नहीं समझ आ रहा वो, परंतु एमबीबीएस कर ली उसके बाद क्या समझ आ रहा है प्रभु जी? कि वो मरीज है। तो इसीलिए ये अंदरूनी ज्ञान लेकर आपकी सृष्टि बदल नहीं सकते प्रभु जी। सृष्टि बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि असुर लोग सृष्टि बदलने की कोशिश करते हैं, दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करते। असुर का स्वभाव है कि वो सृष्टि बदलने की कोशिश करता है, दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करता। और भक्त सृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करता, दृष्टि बदलने की कोशिश करता है। अरे हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे। अब आप सोचो कि भैया मैं ये ज्ञान ले लूंगा तो मेरा कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी, मूर्खता है, नहीं होगी। आप जैसे थे वैसे ही होगे, परंतु अंदर से पूरा चेंज आ गया। और जिसने अंदर का चेंज आ गया। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, यहां युद्ध भी बाहर का नहीं है, अंदर का है। अर्जुन अंदर का युद्ध हार चुका था, अर्जुन अंदर का युद्ध हार चुका था। गीता पढ़ने के बाद अब अंदर से जीत जाओगे, और जो अंदर से जीत गया बाहर से तो जीत ही जाएगा। आज मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, आकाश कहाँ गया, वो बैठा हुआ था मेरे साथ, मेरे से बात कर रहा था। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा ध्यान रखना कि इंटरव्यू में लोग घबराते हैं। स्टूडेंट्स को बताता हूं मैं कई बार कि इंटरव्यू में घबराते हैं, क्या होगा क्या होगा। और मैंने कहा जो 5 इंटरव्यू में फेल हो जाता है ना जो स्टूडेंट, वो 6ठा इंटरव्यू बहुत बढ़िया देता है। क्यों? अबे यार 5 बार तो फेल हो गए, पूछ ले क्या पूछना, चल। हाँ पास होंगे, फेल हो गए तो प्रैक्टिस हो गई। उसका मतलब अंदर का युद्ध वो जीत गया है। वो अंदर पर तो जूते खा के जीता। भगवान कहते क्यों जूते खा के जीतता है प्रभु जी? पहले जीत जा। तो गीता आपको कहां शक्ति देगी? अंदरूनी शक्ति देगी आपको अंदर का युद्ध जिता देगी। तो इसीलिए ये चीज आप समझिए। भगवत गीता पे शुरू कर दी है मैंने। भगवत गीता के अंदर 5 तत्वों की बात है। क्या कहते हैं उसको? 5 सत्य। कोई भी ज्ञान इस 5 सत्य से बाहर नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए वो 5 क्या है। पहला भगवान, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, 5वां कर्म। फिर दोहरा रहा हूं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 चीजों की चर्चा वेदों में है। यही 5 चीज, क्योंकि वेदों का सार भगवत गीता है, इसलिए ये 5ओं की चर्चा किसमें है? भगवत गीता में। इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है, इसके बाहर कोई ज्ञान नहीं है। अब इनको सारे शास्त्रों को 3 वर्गों में ज्ञान बटा हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। पहला उसे कहते हैं संबंध ज्ञान, दूसरा उसे कहते हैं अभिधेय, तीसरा को कहते हैं प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? मैं कौन, ये सृष्टि क्या, और इन दोनों का रचयिता कौन, और इन तीनों का आपस में संबंध क्या। फिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संबंध ज्ञान का मतलब मैं कौन, प्रकृति क्या, और इन दोनों का
स्वामी कौन, और इनकी आपस में जो संबंध होता है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। दूसरा अभिधेय, इस संबंध में कैसे कार्य करना है जिससे कि प्रयोजन प्राप्त हो जाए, और प्रयोजन है प्रेम अपुम अर्थो महान। कृष्ण प्रेम पैदा करना ही प्रयोजन है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो उसका मतलब किसी के घर में जाने के लिए प्रभु जी आपको उसके साथ प्रेम संबंध तो होना चाहिए। अगर प्रेम संबंध नहीं है तो बाउंड्री वॉल तक तो पहुंच जाओगे प्रभु जी, परंतु अंदर नहीं घुसोगे। गेट पे ही आपको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसलिए प्रयोजन है प्रेम भगवान कृष्ण से, अभिधेय है भक्ति, और संबंध ये जानना मैं कौन, प्रकृति ज्ञान, और इन तीनों का स्वामी कौन। ये 5 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। समाप्त करने से पहले ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं, क्योंकि मैं अब चर्चा करने वाला हूं जीव, भगवान, प्रकृति, काल और कर्म पे। तो पहले तो जो पॉइंट होंगे ना, जीव और भगवान, इस पे ज्यादातर लोग बताऊं क्या बात करेंगे, अरे प्रभु जी प्रूफ दो, प्रूफ, सबूत, जो देखो सबूत मांगता है। चलिए सबूत पे बात कर लेते हैं 2 मिनट। अगर कोई नोबेल प्राइज जिसने फिजिक्स में जीता हो प्रभु जी, चलो फिजिक्स भी छोड़ो, मैथमेटिक्स में, हिंदी में क्या कहते हैं मैथमेटिक्स को, गणित, गणित, हाँ जी, बस बस, थैंक यू, और नहीं, और नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिए। गणित का वर्ल्ड का टॉप प्रोफेसर आता है यहां, और नोबेल प्राइज विनर है, और वो एक बड़े से बोर्ड के ऊपर हमें एक गणित की जो नोबेल प्राइज जिसमें उसको मिला है उसकी इक्वेशन बताता है। हम और आप क्या करेंगे, कैसे बैठे होंगे बताएं, है ना? बोलेंगे देखो मैंने सिद्ध कर दिया, आप क्या करोगे, मुंह खोलकर, समझ कुछ नहीं आया। क्योंकि सबूत प्राप्त करने के लिए आपको भी उतना ज्ञानी होना जरूरी है। आज डॉक्टर के पास गए, उसने आपका खून निकाला, टेस्ट किया और बोला आपको टाइफाइड है, और आप कहते हो डॉक्टर से मुझे कैसे टाइफाइड है, बोलते तेरे खून के अंदर उसके बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, कीटाणु ले लीजिए। तो आप कहते हो उससे नहीं नहीं मुझे दिखा, वो आपको माइक्रोस्कोप में ले जाता है और दिखाता है। आपको कीटाणु नजर आएंगे? कीटाणु वहां हैं, नजर भी आ रहे हैं, परंतु पहचान नहीं पाओगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप बोलोगे मुझे प्रूफ दे, मुझे सबूत दे, वो कहता दिखा तो रहा हूं, गधे देखता क्यों नहीं है? बोले देख रहा हूं परंतु देख नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे पास अभी वो दृष्टि ही नहीं है। इसलिए सबूत मांगने से पहले एक स्तर पर आइए। आध्यात्मिक का भी एक स्तर है, जब आप उस स्तर पे आएंगे तब मैं आपको सबूत दे सकूंगा। और ज्यादातर बच्चों के साथ होता है, हमारे को कॉलेजेस में होता था प्रचार के अंदर, अरे हमें क्या बता रहे हो भगवान, पहले भगवान है तो दिखा दो। तो मेरा सिंपल प्रश्न होता है, तेरे पिताजी हैं? हाँ हैं, तो दिखा दे। तो कहता चलो साथ, तो मैं कहता हूं मैं भी चलता हूं, लेके चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं भगवान को, चल मेरे साथ। तो चल, तो जैसे तेरे पिताजी को देखने के लिए मुझे चलना पड़ेगा, इसी तरीके से भगवान को देखने के लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बताइए गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आप सबूत चाहते हैं ना, चलो तो मेरे साथ। और दूसरी बात, प्रश्न कर रहा हूं आपसे सबसे, आपने में से कितनों ने भगवान के दर्शन किए? हाथ उठाओ। जो आप लोग नीचे रखो। बाकी कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं किए। कमाल है प्रभु जी, आप लोगों को मैं नतमस्तक होता हूं। आप लोग कितने लोग राधा गोविंद जी मंदिर गए हैं? सब गए ना? सब गए हैं प्रभु जी? वहां किसके दर्शन करने गए थे? वाह, कमाल के लोग हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं राधा गोविंद देव जी के। हनुमान जी से पूछता हूं कई बार, हनुमान भक्तों को, हनुमान जी के दर्शन किए? नहीं अभी तक नहीं। मंगलवार को क्या करता है? जाके घंटी बजाता है। वहां कौन खड़े हैं? हाँ हाँ, क्या? अरे माना ही नहीं कभी वहां भगवान खड़े हैं या भक्त खड़े हैं। और कहते हैं भगवान को देखा नहीं, मंदिर जाते क्यों फिर? प्रभु जी क्या बुद्धि है, क्यों जाते हो राधा गोविंद देव जी? हैं साक्षात दर्शन नहीं किए तो वहां क्या खड़े हैं? गोविंद देव जी की कथाएं नहीं सुनी? कंचे तक खेले अपने भक्तों के साथ। अब आपके साथ नहीं खेले क्योंकि आपने खेले लायक ही नहीं हो। तो इसीलिए ये बोलना छोड़ दो अब
कि भगवान के दर्शन नहीं किए। राधा गोविंद जाके भगवान भी सोचते हैं यार आया किस लिए, ये मुझे मानता ही नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, ये मानता ही नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूं। बताइए मेरी बात सही है गलत है, बताइए आप मुझे। आप मंदिर किसके लिए बनाते हैं? पत्थरों की मूर्तियों के लिए या भगवान के लिए? किस लिए बनाते हैं? क्या अगली बार कोई पूछे ना भगवान के दर्शन किए तो एकदम बोलना हाँ किए हैं, या तुझे भी कराता हूं चल। ज्यादातर ऐसे ही होता है हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ। बोले मैं बता सकता हूं, मेरे पिताजी की फोटोग्राफ है मेरे पास, ये दिखा, तो मैं राधा कृष्ण की निकाल के दिखा देता हूं, ये रहा। वो तू फोटो दिखा रहा, मैं भी दिखा रहा हूं, गलत कैसे हो गया बताओ? जब मैं आपने फोटो दिखाई तो मैंने भी फोटो दिखाई। नहीं नहीं असली है, मैंने कहा तो ये कौन से नकली हैं? तो प्रभु जी सबका उत्तर है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, उसमें भगवान भी सहायता करते हैं। हम तो प्रचार करते हैं इसलिए हमें मालूम है। तो इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि सबूत जानने के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नहीं तो सबूत होते हुए भी आपको नजर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से भगवान को भी बोलना बंद कर देना कि भगवान के दर्शन नहीं किए। दर्शन किए, कर रहे हैं, करते हैं, परंतु अभी संबंध स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि भगवान की आज्ञा पालन नहीं करा। प्राइम मिनिस्टर को रोज देखता हूं बाहर, परंतु आज तक उसके पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं उसके साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ किस लिए करा जा रहा है कि आप भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सको, इसलिए है। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है या अलग शास्त्र है? भगवत गीता महाभारत का एक भाग का मतलब यह है कि महाभारत शास्त्र के अंदर भगवत गीता है, भीष्म पर्व में है, उस शास्त्र में है। भगवत गीता में गीता का क्या अर्थ है? भगवत गीता में गीता का क्या अर्थ है? गीता का अर्थ है गान। गान का मतलब भगवान जो भी बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हों। जैसे आप कई बार व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं क्या इसके मुंह से तो सिर्फ कविता निकलती है, ये जब बोलता है तो फूल झड़ते हैं। तो इसी तरीके से भगवान का बोलना ऐसा है जैसे कि फूल झड़ रहे हों, इसलिए गीता बोला गया है। आगे, भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह कौन थे मतलब आप ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए। अर्जुन के क्या थे? परम पिता थे, ठीक है जी, कौरवों के सबसे श्रेष्ठ थे। और ये जानना कि वसु थे, उनसे अपने को फायदा क्या? अपन जानते हैं कि भीष्म पितामह भागवत के अनुसार महाजन भी माने गए हैं। परंतु ध्यान रखिएगा एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है भगवत गीता के अंदर, महाभारत के अंदर, कि भगवान ने बताया कि जब वैष्णव भी आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको त्याग दो। वैष्णव अगर आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको भी त्याग दो, क्योंकि महाजनों में गिनती आती है भीष्म पितामह की। और भगवान ने एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को मरवा दिया। भीष्म पितामह को मरवा दिया, किससे? अर्जुन से। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उस टाइम भीष्म पितामह जो थे अधर्म का साथ दे रहे थे, धर्म का साथ नहीं दे रहे थे। आगे, हम सांसारिक दायरे में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं? 7वें दिन बताऊंगा, बताया था मैंने आपको। 24 घंटे भक्ति कैसे कर सकते हो, सोते हुए भी भक्ति कैसे कर सकते हो, ये बताऊंगा आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगला, जीव परमात्मा का अंश है। श्री भगवान कहते हैं मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये संसार चलाने वाला मैं ही हूँ। जब सब कुछ भगवान के आदेश से हो रहा है तो फिर हमारा काम कहाँ रहा और जीव भगवान से अलग कहाँ हुआ? हमारी बुद्धि भी भगवान है, शरीर भी भगवान है, तो हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो भगवान के आदेश का पालन ही तो कर रहे हैं। 3 दिन में रहिए। भगवान नहीं कह रहे आपसे जाके शराब की बोतल खोल के पी। हाँ, भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। उसका मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है। इसमें अभी डिटेल में बात इसलिए नहीं करूँगा कि कल परसों तरसों इसी पे बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर एक भ्रम तो ये था कि भगवान की कृपा होगी तो सत्संग में आऊँगा, और दूसरा भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम, कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह वाक्य सही है परंतु आपका समझ गलत है। इस वाक्य को कैसे समझा जाएगा, ये आपको 2-3 दिन साथ रहिए, 7 तारीख तक आपका सारे ये क्लियर हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा भगवान ने गीता में कहा है यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। उसका मतलब भगवान में स्वतंत्रता है तो हम अंश हैं, हमारे में भी स्वतंत्रता है। तो हमारे में स्वतंत्रता है कि हम भगवान की शरण में जाएं या माया की शरण में जाएं। हम शरण में जाना पड़ेगा, शरण में तो किसी की रहना पड़ेगा, या तो माया की शरण में रहेंगे या कृष्ण की शरण में रहेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। आगे, अगला प्रश्न भी ऐसा ही है करीब। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम है मेरे हाथ की कठपुतली हो। कहा जाता है कि जब हमारा बुरा वक्त आता है, वही सेम प्रश्न। कुछ नहीं, कभी नहीं कहा कठपुतली हो तो मेरे हाथ की। कहाँ से, कौन सी गीता पढ़ के आए हो? आगे चलो। गीता, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का संदर्भ देते हुए इन्होंने पूछा है स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। एक तरफ यह बताया गया है
चंद्रायण जैसे कष्ट साध्य व्रत करने से पाप मुक्त होते हैं। गांधी जी के अनुसार नथिंग वर्थ वाइल कैन बी अचीव विदाउट सफरिंग एंड सेक्रीफाइस। तो संदेह है कि कौन सी सच्चाई है। क्या फिर पढ़ना? इन्होंने एक श्लोक दिया है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, हाँ। उसका संदर्भ देते हुए पूछा है कि अंतकाले च मामेव स्मरणं तवामे कलेवरम। क्या मतलब अंत समय में जैसा आप सोचोगे ऐसा आपको कलेवर, कलेवर का मतलब शरीर प्राप्त होगा। यम यम यापी स्वर्ण भावम तजंते अंत कलेवरम, जैसे जैसे तेरा तू मेरा अंत में याद करेगा जैसे जैसे तुझे शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, और आगे? जैसे कष्ट साध्य व्रत करने से पाप से मुक्त होते हैं, तो उनको नहीं, जी। पाप मुक्ति का कष्ट साध्य करने से नहीं होते। उस पाप को दोबारा नहीं दोहराओगे, इसी को प्रायश्चित कहा जाता है। उस पाप को आप दोबारा नहीं दोहराओगे, इसको शास्त्र बताते हैं प्रायश्चित है। हम वैष्णवों में इसी को प्रायश्चित माना गया है। ये नहीं कि गड़बड़ करते जाओ, तपस्या करते जाओ, फिर गड़बड़ करते जाओ, फिर तपस्या करते जाओ, इससे पाप मुक्त नहीं होगे। भगवान ने गीता में साफ कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। किसी देवी देवता के अंदर और शक्ति नहीं है कि हमारे पापों को हर ले। और ध्यान रखिएगा, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक पाप को, एक पुण्य करने से पाप को काटा जा सकता है। पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा और पाप को अलग भोगना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है। पाप कर पुण्य करने से पाप नहीं कटता, भक्ति करने से पाप कटता है, और वो भी कृष्ण भक्ति करने से। गीता साफ कहती है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंदर। आगे धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है इनका, माताओं के वक्षस्थल का पृथ्वी माता पे स्पर्श को क्यों बुरा माना गया है? क्योंकि वो कहते हैं, देखिए इसको दो, हर चीज को दो उसमें देखा जाता है। पृथ्वी को पृथ्वी रूप भी देखा जाता है और पृथ्वी को माता रूप भी देखा जाता है, दोनों रूपों से देखा जाता है। अब आपका एंगल जो है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसको आपको दोनों एंगल से देखना है, पृथ्वी की माता के रूप में भी और पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में भी। पृथ्वी के अंदर हम भगवान की जो चीजें होती हैं वो पृथ्वी पे नहीं रखते हैं डायरेक्ट, नीचे कुछ बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर रखते हैं। आप कहोगे पृथ्वी माता है तो डायरेक्ट क्यों रखें? ये शास्त्र बताते हैं कि ऐसा दिमाग मत चलाना। उसका मतलब गंध पे भी तुम क्या करोगे? भगवान की वस्तुओं को रखोगे। तो इसी तरीके से माता का वक्षस्थल बड़ा पवित्र माना गया है, इसलिए इसको पृथ्वी पे नहीं रखते। हम लोग वो माता झुक के प्रणाम पूरी कर सकती हैं जो कि दिन रात हर समय हर क्षण पृथ्वी को माता मानती हों, परंतु ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए हमें बचना चाहिए। आगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। कल दो विषय उठाएंगे, एक मैं कौन हूं, अपनी पहचान आप सब भूल चुके हैं। दूसरा भगवान, भगवान हैं, अगर हैं तो भगवान है क्या, भगवान का मतलब क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, परमेश्वर का अर्थ क्या है, परमात्मा क्या है। भगवान परमात्मा एक हैं, ये अलग अलग हैं। जब मैंने बोल दिया अलग अलग तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा, आप परमात्मा बोलना भूल जाओगे, सिर्फ भगवान बोलोगे, बता रहा हूं। तो कल आइएगा। और गोविंद देव जी का हैं जी, बिल्कुल भगवान भी नहीं बोलेंगे हम। भगवान क्यों बोलेंगे? भगवान से फायदा नहीं होता प्रभु जी। जब हम सीधा कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि शास्त्र नहीं कहते भगवान भगवान बोलने से फायदा होगा, क्योंकि भगवान तो रावण भी बना सकते हो आप। क्योंकि भगवान लंका के लोग रावण को क्या मानते थे? भगवान मानते थे। हिरण्यकशिपु को क्या मानते थे? उसके जो प्रजाति भगवान मानती थी। परंतु भगवान भगवान शब्द से काम नहीं चलेगा, क्या लेना पड़ेगा? कृष्ण। और बेस्ट तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे जैसे बताया था मैंने कल, भक्तजन ने 100 रुपये की भगवद गीता को 50 रुपये में कर रखा है। आज मैंने सिद्ध कर दिया है आपको कि जितनी गीताएं मार्केट में है 99% जो है वो ज्ञानी ध्यानी योगियों के द्वारा है, परंतु भक्त योगी के द्वारा सिर्फ एक है, और वो श्री प्रभुपाद जी की जो आराम से मिल जाती है। तो आपको लीजिए, मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगा, एक बार उसको पढ़िए। और पढ़ने में भी शुरू में भूमिका है, उस भूमिका को कम से कम 6 बार पढ़िएगा, तब पहला श्लोक प्रारंभ करिएगा। और आप मेरा कार्ड ले सकते हैं। आपको कभी कोई शंका हो, कृपा कर कर मत सोचिएगा, सीधा मुझे प्रश्न करिएगा बेशर्म होकर। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कहता हूँ, क्या करो, हम तो ठहरे इतने बेशर्म कि शर्म हमसे शर्माती है। और दूसरी चीज़ क्या? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, जिसने करी बेहयाई उसको मिली रबड़ी मलाई। तो इसलिए भौतिक जगत में मत लगाना है, जूते पड़ जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाओगे, लाभ ही लाभ होगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा क्योंकि आप मुझे भगवान की सेवा में लगाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। सामवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।